दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों को इस बारे में चिंतित रहते देखा होगा कि अगर उनको पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें जहां पे उनको मिलती है सिक्योरिटी, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें जहां उनको मिलता है हाईएस्ट रिटर्न। तो दोस्तों आज मैं आपके मन की ये दुविधा दूर करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं दोनों ही एस्पेक्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में आपको क्या रिटर्न मिलता है और रिस्क कौन कौन से रहते हैं। प्लस अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने हद तक का रिटर्न मिल सकता है और रिस्क आपको उसमें कौन सी रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सत्यम गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में, जहां हम लोग बात करते हैं फाइनेंस, टैक्सेशन प्लस आप अपने पर्सनल फाइनेंस के गोल्स को कैसे मीट कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए दीपिका अवस्थी। जैसा कि आपको पता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना एक ट्रेडिशनल स्कोप है, जहां पे हमको लॉन्ग टर्म में फिजिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है। लोग रियल एस्टेट में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रेंटल यील्ड के साथ साथ लॉन्ग टर्म में अच्छा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू हाईली एप्रिशिएट होती है ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के एडवांटेजेस की। दोस्तों सबसे पहला एडवांटेज जो आपको बता दूं मैं, वो ये होता है कि ये एक टेंजिबल एसेट होता है। इट मींस आप इसका बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा तो एक तो आप उस घर में रह सकते हैं, प्लस वो आपकी आंखों के सामने रहता है, तो जो लोगों को डर होता है ना अपना पैसा खो जाने का, वो उनको कभी नहीं होता। दूसरे बेनिफिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रेंटल इनकम भी मिलती रहती है, जो कि आपको ईयर ऑन ईयर इंक्रीज भी होता रहता है। थर्ड बेनिफिट आपका आता है टैक्स बेनिफिट का, कि अगर आपने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो आपकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो वहां पे आप इंटरेस्ट की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्लस अगर आपने लोन लिया हुआ है तो जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी भी डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे। फोर्थ बेनिफिट की मैं बात करूं तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इन्फ्लेशन हेज की तरीके से, क्योंकि रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी के जो रेट्स बढ़ते हैं ना वो लगभग अराउंड उतना ही बढ़ता है जो आपका इन्फ्लेशन रेट रहने वाला है। इट मीन्स अगर आपके 4 से 5-6% का इन्फ्लेशन है तो हो सकता है आपके एरिया में प्रॉपर्टी के रेट भी इसी परसेंटेज में बढ़ रहे हो, तो आप इसको अपने लिए एक इन्फ्लेशन हेज के ऑप्शन में यूज कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट एडवांटेज जो मैं आपको बताऊं, हम लोग बात करते हैं उसमें मार्केट वॉलेटिलिटी के बारे में। तो जो मार्केट वॉलेटिलिटी का रिस्क आपको रहता है मार्केट में, वो आपको रियल एस्टेट में नहीं रहता है। यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो एक तरीके से सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जहां पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको होनी चाहिए। उस लैंड के राइट, ओनिंग, कितने भी तरीके के इसमें रिस्क रहते हैं उन सभी से आपको भरोबकाई पूरी तरीके से वाकिफ रहना चाहिए। अगर आपने ये सारी चीजें देख रखी हैं तो आप मार्केट वॉलेटिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला होता है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे आजकल के सिनेरियो में कोई भी प्रॉपर्टी आपको 10, तो नॉर्मल सी बात है, 10 से लेकर 25 लाख के बीच में नहीं मिलती है। अच्छी प्रॉपर्टीज का वैल्यूएशन होता है अप्रॉक्स 50 लाख प्लस। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बात करता है लो लिक्विडिटी की। अगर आपको इमरजेंसी में किसी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बेचना मुश्किल पड़ जाता है, जिस चक्कर में आपको यहाँ पे लो लिक्विडिटी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है एक्स्ट्रा मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पर आपको ब्रोकरेज, स्टैम्प फीस एक्सेट्रा का बहुत सारा पेमेंट करना पड़ता है, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। मार्केट डिपेंडेंसी के बारे में, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है, तो कभी भी आपके प्राइस में प्रॉपर्टी की गिर सकते हैं। एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं कि मान लीजिए किसी ने 2015 में प्रॉपर्टी 50 लाख की परचेज की थी और आज 2025 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिर्फ 70 लाख है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ उसको 40% का रिटर्न मिला, जो कि अगर हम कंपेयर करें शेयर मार्केट के रिटर्न से वो तो बहुत ज्यादा नॉमिनल है। तो दोस्तों अभी तो आपने स्टॉक मार्केट के बिना रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करा था उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों जान लिए। चलिए हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट पे आते हैं, जहां हम लोग आपको बताएंगे स्टॉक मार्केट में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पे आपको कौन कौन सी एडवांटेजेस मिलने वाली है। तो दोस्तों नंबर 1 पे आता है इनिशियल लो इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई रियल एस्टेट लेनी है अपने एरिया में तो आप देखेंगे कि 5-10 लाख में तो आजकल कुछ नहीं मिलता, तो एटलीस्ट आपको 20-30 लाख रुपए लेके जाना पड़ेगा। बट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया पॉइंट यही है कि यहाँ पे लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है। आप चाहें तो 100 रुपए से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं रहती है। मतलब आपके पास लिक्विड फॉर्म में मनी रहता है, जब भी आपको बेचना हो आप मार्केट पे जाके सेल ऑर्डर लगा सकते हैं और आपका स्टॉक बिक के पैसा जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है कंपाउंडिंग का। अगर स्टॉक मार्केट में आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो एक बोल दी जाती है 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का भी फायदा आपको मिलता है।
दोस्तों नेक्स्ट एडवांटेज जो मैं आपको बताऊं वहां हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक ही साथ FMCG, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, रियल एस्टेट, हर तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड रहेगा। और लास्ट एडवांटेज जो मैं आपको बताऊं वहां पे हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग के बाद मिलने वाली जो पावर होती है आपको, जिसमें हम लोग ने देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ईयर ऑन ईयर SIP के मोड पे पैसा बिल्ड करके एक लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना रखी है। तो स्टॉक मार्केट से आप छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक वेल्दी पर्सन बन सकते हैं। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे बात करते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी की। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए मत जाएं, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाना है तो ही आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है हाई रिस्क की। बिना रिसर्च या स्टडीज के अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक ह्यूज लॉस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। करते हैं इमोशनल इन्वेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इंडियन शेयर मार्केट पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस में चल रही है, तो आप पैनिक होकर इस सिचुएशन को इस तरीके से मत डील करिए कि आपको ह्यूज लॉस का सामना करना पड़े। तो दोस्तों दोनों ही चीजों के बारे में आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज सुन ली है, तो मैं आपको बताऊं एक कंपैरिजन करके कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, जहां स्टॉक मार्केट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है और रियल एस्टेट में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगानी पड़ती है। लिक्विडिटी की बात करें तो रियल एस्टेट में जो लिक्विडिटी होती है वो लो रहती है, प्लस स्टॉक मार्केट में आप हायर लिक्विडिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रिस्क की, तो रिस्क आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट में रहता है आपको ज्यादा रिस्क, क्योंकि वहां पे स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, फ्लक्चुएट होते रहते हैं। रियल एस्टेट में आपको ये रिस्क बिल्कुल नहीं रहता। अगर मैं आपको रिटर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात बताऊं तो स्टॉक मार्केट में रिटर्न आपको मिलता है, हो सकता है रेगुलर ईयर ऑन ईयर मिलता रहे, बट रियल एस्टेट में आपको रिटर्न के लिए एटलीस्ट 10 से 15 साल का इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके आपको रिटर्न मिलते हैं। और टैक्स बेनिफिट की बात करूं तो मैं रियल एस्टेट में अगर आपने लोन के लेके प्रॉपर्टी बाय करी हुई है तो वहां पे आपको 80C के तहत और इंटरेस्ट की डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत मिलती है। इस तरीके की कोई भी छूट आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलती है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे किन टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन से ऑप्शन बेस्ट है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के बारे में। रियल एस्टेट बेस्ट है अगर आपको फिजिकल एसेट चाहिए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको रेंटल इनकम चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करता है स्टॉक मार्केट बेस्ट है अगर आप लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको हाई लिक्विडिटी और डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, आप लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में, जहां में हम लोग आपको बताएंगे कि 2025 में आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी डिटेल में बताया, प्लस रियल एस्टेट के बारे में भी सारी एडवांटेज डिसएडवांटेज बताई हुई हैं। दोनों ही इन्वेस्टमेंट को मैं आपको बताऊं तो ये अलग तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए होती है। जिस इन्वेस्टर को अपना पैसा सेफ चाहिए, स्लो ग्रोथ चाहिए या फिर 100% सिक्योरिटी चाहिए, वो रियल एस्टेट में जा सकते हैं। जो लोग हमारे और आपके जैसे अगर यंग एज के लोग हैं जिनके पास अभी 25 से 30 साल है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको रिस्क जरूर रहता है, जैसे आपने देखा होगा पिछले 6 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है और सिर्फ रेड में बंद हो रहा है। इसका एक मेन रीजन ये है कि FIIs की जो डायरेक्ट सेलिंग चल रही है मार्केट में, वो लोग अपना सारा पैसा निकाल रहे हैं किसी वजह से। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हो सकते हैं जहां पे आपको स्टॉक मार्केट में गिरावट देखनी पड़ सकती है। तो अगर आप एक सेफ इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप रियल एस्टेट का फायदा ले सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में भी बुरा नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।